ओआईसी ने एक बार फिर भारत से बहुत ही बड़ा पंगा ले लिया है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन वैसे तो यूनाइटेड नेशंस के बाद मेंबर्स की गिनती के हिसाब से दुनिया का दूसरा सबसे प्रमुख संगठन है, जिसमें कुल 57 मुस्लिम कंट्रीज आती हैं। लेकिन जिस उद्देश्य से 1969 में इस संगठन की स्थापना हुई थी, जो इसके गोल सेट किए गए थे, उसका 10% भी इस संगठन ने आज तक अचीव नहीं किया है। खुद इनके मेंबर्स में यूनिटी नहीं है और सऊदी अरब से लेकर टर्की सभी देश यहाँ पर अपनी दादागिरी चलाने के अवसर तलाशते रहते हैं। साथ में अगर आज की डेट में पूरी दुनिया के हालात देखे जाएं, तो जितने भी एंडलेस वॉर्स हैं जो कई सालों दशकों से चलते आ रहे हैं, जानी और माली नुकसान जहाँ पर भी सबसे ज्यादा हो रहा है वो सीरिया से लेकर यमन और कई सारे मुस्लिम देशों में ही हो रहा है, जहाँ पर धर्म के नाम पर इनके ही लोग एक दूसरे की जान ले रहे हैं। उसको रुकवाने में, झगड़े सॉल्व करवाने में या मुस्लिम देशों के बीच में कोई परमानेंट समाधान निकालने में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन आज तक फेल हुई है। चाइना शिनजियांग प्रांत के वीगर मुस्लिम्स के साथ क्या कर रहा है, ओआईसी को तो वो भी नहीं दिखाई देता है। लेकिन ओआईसी को हमेशा फिक्र होती है भारत के असम या फिर कश्मीर में क्या हो रहा है उससे। इस बार भी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने कुछ ऐसा किया है जिससे भारत के लोग बहुत ही नाराज हैं। दरअसल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के 57 देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स एक मीटिंग करने वाले हैं। ये मीटिंग पाकिस्तान मार्च 22 और 23 को होस्ट कर रहा है, यानी इस्लामिक देशों के सभी फॉरेन मिनिस्टर यानी उनके विदेश मंत्री पाकिस्तान आएंगे। हुआ ये कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन को इनविटेशन भेजा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले साल सईद अली शाह गिलानी की मौत के बाद मसरत आलम भट्ट को हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का चेयरमैन बनाया गया है और उसने कई आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के बाद सरेंडर कर दिया था। ये तो हम सबको पता है कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने की प्लाटिंग करती रहती है। कश्मीर के अंदर पत्थरबाजी, मनी लॉन्ड्रिंग और कई एंटी इंडिया एक्टिविटीज में शामिल है। ऐसे में जब 57 मुस्लिम देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हो रही है, उसमें हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन को इनवाइट करना भारत के खिलाफ कश्मीर प्रोपेगेंडा को स्पॉन्सर करना हुआ, खामखा कश्मीर मुद्दे को बीच में लाना हुआ। ये हुर्रियत का चेयरमैन पाकिस्तान जाकर क्या पता आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी के साथ भारत के खिलाफ क्या प्लॉटिंग करे, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट शायद इसको पाकिस्तान जाने की परमिशन देगी। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के इस कदम से भारत बहुत ही गुस्सा और नाराज हो गया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर इंडिया टुडे के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत ने ओआईसी को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि हम ये उम्मीद नहीं करते हैं कि ओआईसी टेररिस्ट एक्टर्स को एनकरेज करे, यानी आतंकवादी तत्वों को प्रोत्साहित करे और ऐसे संगठनों को आमंत्रित करे जो आतंकी गतिविधियों में शामिल हों। भारत ने ओआईसी को कड़े शब्दों में कहा है कि ओआईसी ऐसे तत्वों और संगठनों को प्रोत्साहित ना करे जो एंटी इंडिया गतिविधियों में शामिल हों। भारत सरकार ऐसी कार्रवाइयों को बहुत ही गंभीरता से लेती है, जिनका उद्देश्य सीधे तौर पर भारत की एकता को नष्ट करना और हमारी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन करना है। भारत ने बार बार ओआईसी से कहा है कि वो अपने मंच का इस्तेमाल भारत के इंटरनल मैटर्स यानी अंदरूनी मामलों के ऊपर कमेंट्स करने के लिए ना करने दे। वैसे देखा जाए तो भारत इस तरह के रिस्पांस ओआईसी को पहले भी कई बार दे चुका है, लेकिन उसके बावजूद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन कश्मीर में दखल देने से बाज बिल्कुल भी नहीं आती है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि ओआईसी को कश्मीर के मसले में दखल देने से रोकने के लिए भारतीय सरकार को क्या करना चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।